आपको पता है मुझे ये खाना पसंद नहीं है। मेरा हैवी डाइट पनीर डोसा कहाँ है? और मैंने तो फ्रूट चाट कहा था नाश्ते में। मॉम, मैंने मौसमी का जूस कहा था, ये संतरे का क्यों है? और मैंने तो पूरी सब्जी के लिए कहा था। ये औरतें बच्चों की फरमाइश भी पूरी नहीं कर सकती, न जाने कौन से काम में बिजी रहती है। चलो अब जल्दी से नाश्ता दो और हमारा टिफिन पैक कर दो। सुमित्रा और नैना देवी अपने पति और बच्चों को नाश्ता देते हैं और जल्दी जल्दी उनका टिफिन पैक करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर खड़े होकर, अरे हो गया या अभी भी कुछ बाकी है? ये लीजिए जी, हो गया। दोनों देवरानी जेठानी सभी को टिफिन उन्हें देती हैं और सभी एक एक करके अपने काम के लिए निकल जाते हैं। अजी मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए ना, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। ये लो 10,000 रुपए, भाभी को भी शॉपिंग करा देना। अब समझ में आ रहा है तुम दोनों का टाइम कहाँ पास होता है। घर पर तो ध्यान रहता नहीं है, बस काम का बहाना है। अब तक तो आप देखकर समझ ही गए होंगे, इस घर के मर्दों को लगता है कि औरतों को बस घर में खाना बनाने के सिवा कोई काम ही नहीं होता। वो सारा दिन घर में आराम करती हैं। इसी का ताना सुमित्रा और नैना सालों से झेलती आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ दयानिधि के कारण, क्योंकि उन्होंने खुद तो पति को कंट्रोल किया, लेकिन बेटों को ये सिखाया कि बहुएं घर में आराम करती हैं, उन्हें कोई काम नहीं होता। इसी मेंटालिटी के साथ दयानिधि के दोनों बेटों की जिंदगी गुजर गई और जो घर का माहौल रहा वही परमेश्वर और भानु के बेटों ने भी सीखा। फंसी बस घर की बहुएं, थक हार कर नाश्ता करने बैठी दोनों बहुएं। कभी कभार तो ऐसा लगता है हम घर की बहुएं नहीं कठपुतली हैं। पति के साथ बेटे भी कठपुतली की तरह नचाते हैं। कहता ऐसे रहिए जैसे सुबह से पहाड़ तोड़ रही थी। यही 2 तरह का नाश्ता टिफिन बनाने में तुम दोनों पहाड़ तोड़ लेती हो। मेरे समय में 80 लोगों का परिवार में अकेले संभालती थी। जिनसे 2 बेटे नहीं संभले, 80 लोगों का परिवार संभालने की बात करती हैं। फोन बजता है। नैना कमरे में जाकर फोन उठाती है तो अपने कैबिन में बैठा परमेश्वर कहता है, जी क्या हुआ अब? अरे तुम औरतों को घर में कोई काम नहीं होता है क्या? हमारी छोटी सी चीज का ख्याल नहीं रहता। मेरी लाल वाली फाइल क्यों नहीं है? हाँ? जल्दी से ऑफिस लेकर आओ, इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अजी अभी तो घर का सारा काम पड़ा है और अनिल और रिहान ने तो अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। नॉनसेंस कहीं की। जब कह दिया तो फाइल लेकर आओ, मतलब लाओ। पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ना है कि काम ही नहीं खत्म हो रहा। 2 रोटी बनाने खिलाने में इतनी व्यस्त है कि समय ही नहीं है। नैना पति की बात सुनकर फौरन अलमारी से फाइल निकालकर पति के ऑफिस निकल जाती है। ऑफिस में सभी नैना जी को देखकर बातें बनाने लगते हैं, क्योंकि फोन पर जो परमेश्वर जी ने उनकी बेइज्जती की थी वो ऑफिस के कुछ लोगों ने सुन ली थी।